बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक था जो अपने राज्य के हर व्यक्ति के दुख दर्द का ख्याल रखता था। उसके राज्य में खुशहाली और शांति थी, परंतु उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह अक्सर उदास रहता और भगवान से एक संतान की प्रार्थना करता। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान वह एक साधु से मिला जो दिखने में काफी शांत और तेजस्वी था। साधु ने राजा के चेहरे पर उदासी देखी और कारण पूछा। राजा ने अपनी संतानहीनता का दुख साधु को बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा को एक विशेष फल दिया और कहा, राजा, इस फल का सेवन तुम्हारी पत्नी करे। इससे तुम्हारे घर एक सुंदर और साहसी पुत्र का जन्म होगा। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु का धन्यवाद कर महल लौट आया और उस फल को अपनी रानी को दे दिया। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र और रानी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न हुआ। राजकुमार का नाम अर्जुन रखा गया और उसके जन्म के साथ ही राजा और रानी का जीवन पूर्ण हो गया। राजकुमार अर्जुन बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान था। उसे शिक्षा दीक्षा देने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी गुरुओं को बुलाया गया। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने विभिन्न युद्ध कौशल, घुड़सवारी और नीतिशास्त्र में महारत हासिल की। एक दिन राज्य पर एक शक्तिशाली दुश्मन का हमला हुआ। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन तभी राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई। युद्ध का बिगुल बजा और अर्जुन ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। दुश्मन की सेना विशाल और खतरनाक थी, पर अर्जुन की रणनीति और साहस ने युद्ध का रुख बदल दिया। अर्जुन ने दुश्मन के सेनापति को चुनौती दी और एक घमासान युद्ध हुआ। अपनी वीरता और कुशलता से अर्जुन ने दुश्मन सेनापति को परास्त किया और युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतकर लौटने पर राजा वीरेंद्र ने अर्जुन का हृदय से स्वागत किया और उसे राज्य की बागडोर सौंप दी। अर्जुन ने भी पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए राज्य को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। राजा वीरेंद्र को यह देख गर्व महसूस हुआ कि उसका पुत्र न केवल वीर था, बल्कि एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा भी बन गया था।